हेलो बच्चों, यहाँ पर हम लोग एक्सरसाइज 3.1 का 8th क्वेश्चन स्टडी करने वाले हैं। तो बहुत ही ध्यान देना है यहाँ पर। ओके, द रेनफॉल इन मिलीमीटर इन अ सिटी ऑन 7 days ऑफ अ सर्टेन वीक वॉज रिकॉर्डेड एज फॉलोज। तो यहाँ पर दिन दिए गए हैं, जैसे कि मंडे टू संडे। जैसे कि मंडे रेनफॉल कितना हुआ हुआ ही नहीं, 0.0 मिलीमीटर। ट्यूसडे 12.2 मिलीमीटर रेनफॉल हुआ, राइट। वेंसडे 2.1 हुआ मिलीमीटर में। थर्सडे को कुछ भी रेनफॉल नहीं हुआ। फ्राइडे को कितना रेनफॉल हुआ, 20.5। सैटरडे 5.5 मिलीमीटर और संडे 1 मिलीमीटर, राइट। तो डे टू डे कितना रेनफॉल हुआ है उसका डेटा यहाँ पर दिया हुआ है। ओके, अब पहला क्वेश्चन है, फाइंड द रेंज ऑफ द रेनफॉल इन दी अबो डेटा। तो यहाँ पर हमें रेंज फाइंड करनी है बच्चों। तो रेंज फाइंड करने के लिए एक पर्टिकुलर इक्वेशन है, राइट। और रेंज की ही वो इक्वेशन है, राइट। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे रेंज इज इक्वल टू, राइट। और वो इक्वेशन है हाईएस्ट रेनफॉल माइनस लोएस्ट रेनफॉल, राइट। इससे ही तो रेंज मिलेगी। अब डेटा में से हमें देखना है कि हाईएस्ट रेनफॉल किसका है। तो इन डेटा में से हाईएस्ट रेनफॉल हमें यहाँ पर मिल रहा है फ्राइडे को, राइट। तो यहाँ पर हमें लिख लेना है उसकी वैल्यू, राइट। तो यहाँ पर आएगा 20.5। ये हाईएस्ट वैल्यू है इन मिलीमीटर। ओके, अब यहाँ पर माइनस लोएस्ट। लोएस्ट आप डेटा में से देख पाओगे कौन सा लोएस्ट है, तो ज़ीरो ही लोएस्ट होगा, राइट। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 0.0। ज़ीरो कुछ भी रेनफॉल नहीं हुआ मतलब कि वो लोएस्ट हो जाएगा, राइट। तो अब बच्चों इसका आंसर क्या आएगा, तो इसका आंसर आएगा 20.5। ओके, और यहाँ पर इसका यूनिट होगा मिलीमीटर में, क्योंकि हमने मिलीमीटर में यहाँ पर कैलकुलेशन की है। तो आंसर हमारा 20.5 मिलीमीटर होगा। ओके बच्चों, अब यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, फाइंड द मीन रेनफॉल फॉर द वीक। अब यहाँ पर हमें मीन रेनफॉल फाइंड करना है। तो मीन की फॉर्मूला होगी सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ये मीन की फॉर्मूला है। ओके बच्चों, तो अब यहाँ पर हमें वैल्यूज़ पुट करनी है, राइट। तो वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे। पहले यहाँ पर मैं लिखूँगा सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस, जितने भी ऑब्जर्वेशंस है। जैसे कि पहला ऑब्जर्वेशन है 0.0, तो यहाँ पर पहले लिख लेना है 0.0। ओके, प्लस अब दूसरा ऑब्जर्वेशन देखेंगे क्या है, 12.2। ओके, तो यहाँ पर लिखेंगे 12.2। ओके, फिर उसके बाद तीसरा देखेंगे 2.1, तो यहाँ पर प्लस करके वो लिख लेना है 2.1। ओके, फिर अगला ऑब्जर्वेशन क्या है बच्चों, यहाँ पर है वो है 0.0। ओके, प्लस अगला ऑब्जर्वेशन है 20.5। ओके, उसके बाद अगला ऑब्जर्वेशन है 5.5। एंड यहाँ पर लास्ट में उसका ऑब्जर्वेशन अगर देखा जाए तो वो है 1.0। ओके बच्चों, तो 1.0। अब यहाँ पर हमें डिवीज़न करना है। तो डिवीज़न में क्या है, नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस। आपने कितने ऑब्जर्वेशंस यहाँ पर लिखे हैं उसके नंबर्स, तो यहाँ पर काउंटिंग करना है 1 2 3 4 5 6 7। 7 ऑब्जर्वेशंस है, तो यहाँ पर 7 लिख लेना है। ओके, अब यहाँ पर पहले तो हम लोग जब समेशन करेंगे इन सभी का, तो आपको भी यहाँ पर समेशन करना है। और समेशन करने के बाद यहाँ पर आंसर मिलेगा 41.3। ओके, 41.3 अपॉन नीचे 7 तो है ही डिनोमिनेटर में। अब ये जो रेशियो है इसका कैलकुलेशन हमें मिलेगा 5.9। ओके, 5.9, और इसका हम लोग अब यूनिट लिखने वाले हैं। तो यूनिट में इसका आंसर आएगा इज इक्वल टू 5.9, और ये होगा मिलीमीटर में, क्योंकि हमें यहाँ पर जो भी कैलकुलेशन हमने की है वो सारी मिलीमीटर में की है बच्चों। तो इस तरीके से हम लोग मीन रेनफॉल फाइंड कर सकते हैं। ये हमारा मीन रेनफॉल है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। ऑन हाउ मैनी डेज वॉज द रेनफॉल लेस देन द मीन रेनफॉल, राइट। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया है वो समझते हैं कि यहाँ पर
कितने दिन रेनफॉल मीन रेनफॉल से कम है, राइट। तो यहाँ पर हम लोग टेबल से ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग फाइंड कर सकते हैं कि 5 डेज़ ही रेनफॉल गिरा है, क्योंकि मंडे और थर्सडे, राइट, मंडे और थर्सडे की अगर बात करें तो यहाँ पर जो रेनफॉल है वो गिरा ही नहीं है, मतलब कि ज़ीरो ही था तब, राइट। तो यहाँ पर ट्यूसडे, वेंसडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, इस तरीके से यहाँ पर 5 दिन हो रहे हैं, राइट। तो 5 दिन पे यहाँ पर रेनफॉल गिर रहा था, राइट। तो इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि जो रेनफॉल है दैट इज़ लेस देन द मीन रेनफॉल।